भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर सब आपको ढूंढ रहे हैं। चलिए, क्या हुआ? अब क्या हो गया इन्हें? मूड इतना खराब क्यों है? चलिए। बस यूं ही खराब है। मतलब खराब क्यों है? अब खराब है तो है। आप शादी से सहमत नहीं थे इसलिए नाराज हो? बताओ, गुस्सा किस पे है? माँ पे है, बाबा पे है, या फिर मुझ पे? शादी हो रही है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात क्या है? आज के बाद विजयवाड़ा वालों से ना तो हम बात करेंगे और ना ही हम उनके घर जाएंगे। कोई रिश्ता नहीं है अब हमारा उनसे। उन्होंने कुछ कहा क्या? मैं जाके बात करूं उनकी? तो भैया क्या कहा उन्होंने, बताइए ना। ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। और जाओ उनकी शादी में, गृह प्रवेश में उनको लग रहा है कि वो हम पर एहसान कर रहे हैं। ये शादी किसकी है? हमारी बहन की शादी है, हमारी सगी बहन। मैं नहीं जानता ये, मुझे इस बात का एहसास नहीं है। हर अरे गहरे के आगे मैं अपना सर नहीं झुका सकता हूं। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। वही तो मैं कह रहा हूं, आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते, सुधर जाइए। हमेशा जिद पकड़ के रहते हैं। तो मैं चला जाता हूं यहाँ से। अगर तुम सबको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूं। हाँ, आप चले जाओगे तो हम खुश रहेंगे ना। कहीं नहीं जाओगे। कितनी धमकियां देते हैं। जब तक जिंदा हूं आपके साथ रहूंगा। आपके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता मैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चाची तुम दोनों को बुला रही है। अरे आशीर्वाद देना है। ठीक है, बाद में आ जाना। चलिए, जो हुआ भूल जाइए। तू जा। भैया प्लीज जा ना। यही तो आपकी प्रॉब्लम है, समझते ही नहीं है। हमारे बीच चाहे जो भी हो, दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। अब चलिए भैया। मैंने कहा ना कि तू अंदर जा। ये ड्रामा अंदर जाके बाकियों के सामने कर जा। हम बहुत तकदीर वाले हैं। नंदिनी को इतना अच्छा रिश्ता मिला। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। कैसी बात कर रहे हो? शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। तुम्हारे पिता ने तुम लोगों की अच्छी परवरिश की है, ये उसी का असर है। एक बात बताऊं, शादी के दिन मंडप में तुम दोनों भाइयों ने सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल राम लखन की जैसी है। हाँ, आ रहा हूँ। हेलो। ए, हाँ भैया, ए, आवाज आ रही है भैया, बोलिए। तू मैं क्या? तू भी मुझे गलत समझता है क्या? क्या मैं इतना बुरा हूं? कहाँ है भैया? कहाँ हैं आप? रुकिए, मैं आ रहा हूँ।
खाना खा लिया? नहीं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो जाके खा ले। जिंदगी अजीब है ना भैया, हमें कठपुतली की तरह नचाती रहती है। नौकरी नहीं मिली, उन्हें लगता है कि मिलेगी। यहाँ के लोग, ये भीड़ भाड़, अपने घर की बात ही अलग है। घर जाने का बहुत मन कर रहा है। ये नहीं तो कोई और सही, हजारों नौकरियां हैं, कोशिश तो कीजिए। कितनी कोशिश तो की, सब साले मतलबी हैं। किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। मुझसे ये सब नहीं संभलता। यहाँ रह के अंदर से मानो एक अजीब सी जुबान होती है। भैया याद है जब हम स्कूल जाते थे और मैं आपके पीछे लग जाता था, आप मुझे लिए बिना नहीं जाते थे और मैं आपका हाथ पकड़ता था। कुछ सालों बाद पल्लवी, जयंती, मानसी, श्वेता, हाँ वो भी। मुझे डर था आप कहीं बाबा और माँ को ना बता दें। मैं भी कहाँ कहाँ चला जाता था, समंदर में, सर्कस देखने, थिएटर में। बाबा, माँ, दादी, क्या क्या संभालना पड़ता था आपको। अचानक आज ये सब क्यों याद कर रहे हैं? आपने कहा था ना आपसे संभलता नहीं है, भूल गए क्या? आगे जिंदगी और मुश्किल होगी, हमारी शादी होगी, घर में बीवियां आएंगी, दोनों बिल्लियों की तरह झगड़ा करेंगी। उसके बाद बच्चे होंगे, मम्मी, डैडी, होमवर्क, स्कूल, बुक्स, पेंसिल। आज हंस रहे हैं, वैसे कल भी हंसना होगा, क्यों? तू और तेरे ख्याली पुलाव। हेलो। हेलो बेटा, ठीक हो ना? वेंकटेश कहाँ है? उसकी नौकरी का कुछ हुआ क्या? खुद ही पूछ लीजिए। कौन है? माँ है, बात कीजिए। नहीं नहीं, तू ही बात कर। एक सेकंड माँ, वो बात करेंगे। अरे क्या लड़का है। वेंकटेश, खाना खाया? वक्त पर खाता है ना? हाँ। टाइम पर खा लिया कर बेटा। हाँ। तुझे मेरे हाथ के लड्डू बहुत पसंद है ना? भिजवा दूं किसी के हाथ? ये नहीं सुधरेंगे। क्या कहा? कुछ नहीं। यहाँ से कूद जाओ। मैं उससे प्यार नहीं करता, बस हल्की फुल्की पहचान है। प्यार का मतलब होता है साथ में घूमना, आई लव यू कहना, फोन पर घंटों बातें करना। लगता है नंबर चेंज करना पड़ेगा। इस वक्त फोन क्यों किया? क्यों? फिर कब करना था? अरे 11 बजे हैं। तो क्या हुआ? रात है, अंधेरा है, अंधेरे से डर लगता है। बाय। हे रुको रुको रुको, मैंने फोन नहीं लगाया, मेरे फोन ने फोन लगाया। क्या करूं इसका? यहाँ हालत खराब है और ये पीछे मार रही है। भैया कहाँ गए? भैया कहाँ हो आप? मैं टेरेस पे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी ऊपर आइए। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं घर जा रहा हूँ। घर क्यों? मेरी बात तो सुनिए भैया। जिसको जो करना है करता है, बस मैं नहीं कर सकता। मतलब ही कहेंगे। मैंने क्या किया है? किसी का खून किया है?
बात किए बिना चले गए। बड़े भैया हैं तो क्या, छोटे की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। 7,000 का फटका लग जाएगा। बाबा कैसे हैं माँ? नर्स, ये एक्सरे डॉक्टर कल्पेश को दे देना। ओके सर। वो बिल्कुल ठीक हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ कि उन्हें सही वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अगर सही वक्त पे नहीं पहुंचते तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। हो ही नहीं सकता। जो सबका भला सोचता है उसका बुरा हो ही नहीं सकता। कर भला सो हो भला। ठीक है, मैं चलता हूँ। बेटा महेश, तुम्हारे बाबा कौन से वार्ड में हैं? आइए। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? कमाल है, बहुत जल्दी फिट हो गए। देख के अच्छा लगा। नमस्ते भाभी। ओहो कमल राव, तुम भी यहीं पर हो? हाँ जी। आज तुम्हें यहाँ देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई। नमस्कार नमस्कार। विजयवाड़ा के लोग कहते हैं आपको जीने का सलीका नहीं आता है। मैं भी पहले यही समझता था, पैसा कमाना जीने का सलीका नहीं होता। अपनी खुद की जान जोखिम में डाल के किसी और की जिंदगी बचाना, यही तो जीवन का असली सार है। और आज आपने ये बात अच्छी तरह समझा दी। आपने जिस बच्चे को बचाया वो मेरे भाई का बेटा है। वो भी आना चाहते थे, मैंने कहा नहीं, पहले मैं मिलूंगा, मेरे बाद तुम जाकर फिर अच्छे से मिलना। रोना एक बात है और दिल से रोना अलग बात। इसके सिवा मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं तो बस आपके सम्मान में अपना सिर झुका सकता हूँ। ये तो बड़प्पन है आपका। अरे महेश, आजकल क्या कर रहे हो तुम? मुझे अपने भाई से ज्यादा समझदार लगते हो। देर किस बात की है, जल्दी करो वरना जिंदगी आगे निकल जाएगी। हमें वक्त के साथ चलना है, उसके आगे या पीछे नहीं। आपके बड़े बेटे को भी मैंने कुछ नहीं कहा था, हल्की सी नोक झोंक हुई थी और वो चला गया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इसे मेरे पास भेज दो, ये समझो कि इसकी जिम्मेदारी मेरी।